अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम ये पढ़ रहे थे कि प्रोस्थेसिस की कंसीडरेशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो कंसीडरेशंस का मतलब ये कि किन किन बातों का हमने ख्याल रखना है जब हमने प्रोस्थेसिस को चूज़ कर रहे हैं उन्हें किसी भी एक स्पेसिफ़िक पेशेंट के लिए। अब पेशेंट्स जो होते हैं वो हर पेशेंट जो होता है वो स्पेसिफ़िक होता है, उसकी कंडीशन जो है वो रिजेंबल कर सकती है दूसरे पेशेंट्स के साथ, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंस आ रहा होता है। तो इसलिए जब हमने प्रोसेसेस को डिज़ाइन कर रहे होना है तो हमने हर पेशेंट के लिहाज से हमने उसको डिज़ाइन करना है, इंडिविजुअली हम उसको डिज़ाइन करेंगे। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में सारी डिस्कस कर ली थी। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब क्या होता है कि मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर एन अपर एक्सट्रीमिटी एम्पूटेशन। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें तो लोअर एक्सट्रीमिटी जो होती है उसके केसेस ज़्यादा होते हैं एम्पूटेशन होने के। ठीक है, डिफरेंट जो है अब इसमें फैक्टर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से जो है अब लोअर एक्सट्रीमिटी ज़्यादा अफेक्टेड होती है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अपर। देन अगर हम बात करें कि जब हमने करेक्शन करनी हो या कोई ट्यूमर हो, ठीक है, ये मोस्टली किन पेशेंट्स में होता है जो कि 15 ईयर की एज तक हो सकते हैं। ठीक है, अगर कोई कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी है, ठीक है, किसी किस्म की डिफॉर्मिटी बच्चे के अंदर है, या फिर अगर कोई ट्यूमर है हद से ज़्यादा बढ़ गया है तो उसको एक्सरसाइज करना ही हमारे पास लास्ट ऑप्शन बच गया है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एम्पूटेशन करेंगे। देन अगर कोई ट्रोमा है या ट्यूमर है, ठीक है, ये हमारे पास मोस्ट कॉमनली जो अक्कर होता है वो 15 से 45 ईयर तक के जो लोग होते हैं उनके अंदर ट्रोमा या फिर ट्यूमर की वजह से हमें एम्पूटेशन करनी पड़ती है अपर एक्सट्रीमिटी के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, आगे हम अब बात करेंगे कि जब हम प्रोस्थेसिस जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या पेशेंट्स को प्रोस्थेसिस यूज़ करवा रहे हैं तो प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे अराइज़ होती है, किस वजह से अराइज़ हो रही होती है। ठीक है, पहले तो है पुअर फिटिंग, कि जो आपने प्रोस्थेसिस दिया है पेशेंट को, ठीक है, वो प्रॉपरली फिट ही नहीं है। ठीक है, उसकी सॉकेट सही से फिट नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पीछे, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर सुना है तो उसके अंदर मैंने हर चीज़ बताई है कि सॉकेट क्या होता है, पाइलोन क्या होता है, ठीक है, किस सारी चीज़ों के बारे में बताया है। तो अगर आपको एग्जांपल दूँ समझाने के लिए, तो ये जो है ये रेजिडुअल लिम्ब है, ठीक है, जो कि एम्पूटेशन होने के बाद बच गई है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये हमने सॉकेट जो है, अब इस तरह की सॉकेट बनेगी। अच्छा, इस तरह ये सॉकेट जो है ना इम्प्रॉपरली जो है ये फिट है सॉकेट। तो अब इसके साथ ये नीचे वाला पार्ट इसका प्रोस्थेसिस का ठीक हो गया। अच्छा, तो अब प्रॉपर पुअर फिटिंग है, ठीक है, ये सॉकेट ये जो है ना हमारे पास ये प्रॉपरली फिट ही नहीं आ रही इस वाले सॉकेट के अंदर। ठीक है, ये जो हमारे पास रेजिडुअल लिम्ब है ये सॉकेट के अंदर प्रॉपरली फिट ही नहीं हो रही। ठीक है, इस केस में प्रॉब्लम हो सकती है। देन हमारे पास अनइक्वल वेट लोड है। ठीक है, जो हमारे पास जब एक पेशेंट या कोई पर्सन अगर हम बात करें जब चल रहा है, बैठ रहा है, ठीक है, तो इन सारे केस में क्या होता है कि लोड जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है तमाम बॉडी पार्ट्स के अंदर, तो वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इस केस में क्या होता है कि प्रॉब्लम राइज होगी, एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ रहा है और प्रेशर पड़ रहा है अनअफेक्टेड लेग के ऊपर या फिर स्टम्प के ऊपर। अब ये जो, अच्छा मैं आपको बताऊं स्टम्प क्या होती है, कि ये जो पार्ट है ना, ठीक है, इसको हम स्टम्प कहते हैं, को सही समझ नहीं आएगी। अच्छा, मैं बताती हूँ आपको कि ये जो है रेजिडुअल लिम्ब, ठीक है, इसका जो ये वाला पार्ट है ना ये स्टम्प है। ठीक हो गया। अब यानी कि जो स्किन बाद में जो स्किन डेवलप हो रही है, बाद में जो बॉडी ये जो रेजिडुअल पार्ट जो है वो डेवलप हो रहा है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, स्टम्प कहेंगे। ठीक हो गया। अब जो इसके अलावा ये जो प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है स्टम्प के ऊपर, पेन होगी, स्किन की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि कोई किसी किस्म के बबल्स जो हैं वो राइज होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि
प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो अराइज होना शुरू हो जाते हैं और हमें फिर से जो है इधर एम्पुटेशन करनी पड़ जाती है। ये एरिया, ये रेजिडुअल लिम्ब ख़राब होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उस केस में हमें दोबारा से एम्पुटेशन करना पड़ जाती है, तो ये केस जो होता है ख़राब हो जाता है सारा, ठीक है। इसके अलावा वॉकिंग जब वो चल रहा था तो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो लगानी पड़ रही होती है। अब ये जो स्टंप है इसको आपने जब प्रोस्थेसिस एक पेशेंट को आप पहना रहे हैं, वो उसको डेली बेसिस पे यूज़ कर रहा है, तो आपने क्या करना होता है, उसको चेक करना होता है कोई रेडनेस तो नहीं है, कोई ब्लिस्टर तो नहीं है, सोरनेस या फिर स्वेलिंग तो नहीं है, ये आपने चेक करना होता है, ठीक हो गया। अगर आप इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे तो पेशेंट को प्रोस्थेसिस जो है प्रोस्थेसिस रिलेटेड जो प्रॉब्लम होंगी वो बहुत कम होंगी, ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम होती हैं ये मोस्टली तब अराइज होती हैं जब आप ऑफ शेल्फ प्रोसेसेस लेते हैं, ठीक है। वो प्रोसेसेस लेते हैं जो कि रेडीमेड होते हैं। जब आप अकॉर्डिंग टू पेशेंट जो है प्रोसेसेस लेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक पेशेंट जो है प्रोसेसेस को डिज़ाइन करेंगे तो ये प्रॉब्लम बहुत कम आएंगी, ठीक हो गया। अब आगे हम बात करेंगे कि प्रोसेसेस को हम आर्टिफिशियल लिम्ब भी कहते हैं, ठीक है। टिपिकली मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। जब आपने प्रोसेसेस बना रहे होने हैं तो आपने इन स्टेप्स को जो है वो फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपकी ये एम्प्यूटेटेड लिम्ब है या फिर ये अब रेजिडुअल लिम्ब है, ठीक है। इसको हम एक हमारे पास मटेरियल होते हैं, डिफरेंट टाइप के मटेरियल होते हैं, ठीक है। उनके अंदर हम इसको क्या करेंगे, डिप करेंगे, ठीक है। इसका पूरा इम्प्रेशन जो है वो लेंगे, ठीक है। अब ये जो इसके अंदर है ये डिप हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। और निकालने के बाद जो अब हमारे पास निकालने के बाद ये हमारे पास एक मॉडल सा तैयार हो गया, ठीक है। ये जो है ये ओरिजिनल लिम्ब है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये मॉडल है, ठीक हो गया। अब इस मॉडल को जो है हम यूज़ करेंगे, इस मॉडल को हम यूज़ करेंगे और अकॉर्डिंग टू पेशेंट हम स्पेसिफिक प्रोसेसेस जो है वो डिज़ाइन करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के मटेरियल होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं कि ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं और बाद जब हम इम्प्रेशन लेते हैं, ठीक है, तो ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। बाद में क्या होते हैं कि ये हार्ड हो जाते हैं, सूख जाते हैं, बाद में ये हार्ड हो जाते हैं, सूख जाते हैं और हमारे पास एक मॉडल सा तैयार हो जाता है। और इस मॉडल को हम यूटिलाइज़ करते हैं प्रोसेसेस बनाने के लिए, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, मेजरमेंट करनी है स्टम्प की। किस तरह मेजरमेंट करेंगे, आपने उसके साइज़ को मेजर करना है, क्या साइज़ है, ठीक है। पेशेंट की हाइट कितनी है उसके अकॉर्डिंग आप उसकी दूसरी लिम्ब जो है वो डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। क्रिएशन ऑफ मॉडल ऑफ स्टम्प, मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमने इसको क्रिएट करना है। अच्छा, ये जो अब हमारे पास आर्टिफिशियल एक मॉडल जो है, ठीक है, इसको हम यूटिलाइज़ करेंगे। हम थर्मोप्लास्टिक शीट का एक बनाएंगे मॉडल, ठीक है। स्टम्प के लिए एक हम ना टेम्परेरी सा मॉडल बनाएंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, उस जो मॉडल होगा जो थर्मोप्लास्टिक शीट का हमने बनाया है, हम क्या करेंगे, हम पेशेंट को बुलाएंगे अपने क्लिनिक के ऊपर, हॉस्पिटल में बुलाएंगे और उसको हम वो फ़िट करेंगे, ठीक है। फ़िट करके देखेंगे, उसको हम चेक करेंगे, ठीक है। फिर फ़िट करने के बाद हम उसको चेक करेंगे, पेशेंट को कहेंगे कि अपनी डेली एक्टिविटी परफॉर्म करे, चले फिरे, ठीक है। तो अगर तो ये प्रॉब्लम नहीं काज कर रहे तो इसको ही हम परमानेंट में चेंज कर देते होते हैं। और अगर तो ये क्या करते हैं, कोई प्रॉब्लम काज कर रहे हैं, पेशेंट के लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर हम उस केस में क्या करते हैं, दोबारा से डिज़ाइन करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल लिम्ब, हमने प्लास्टिक पार्ट बनाना है, ठीक है। डिफरेंट मेथड आर यूज़, ठीक है। हम वैक्यूम, हमारे पास डिफरेंट मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम बनाते हैं, ठीक है। वैक्यूम फॉर्मिंग है एंड इंजेक्शन मोल्डिंग है, ठीक है। क्रिएशन ऑफ मेटल पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल लिम्ब, ठीक है। असेंबली ऑफ द एंटायर लिम्ब, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक तो मॉडल लेना है, ठीक है। जब आप यानी कि इम्प्रेशन के थ्रू आप मॉडल लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने थर्मोप्लास्टिक शीट की फॉर्मेशन करनी है, ठीक है। फिर आपने टेस्ट करने के लिए क्या ये ठीक है नहीं है, उसको फ़िट करना है, ठीक है। अब अगर तो ठीक होता है तो आप परमानेंट सॉकेट बना देंगे, ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने सबसे आपने पहले प्लास्टिक का पार्ट बनाना है, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे पास प्रोस्थेटिक्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, उनके दो पार्ट होते हैं, प्लास्टिक पार्ट भी होता है और मेटल पार्ट भी होता है। पहले आपने प्लास्टिक पार्ट बनाना है, फिर उसके बाद आपने मेटल पार्ट बनाना है, ठीक है। फिर प्लास्टिक और मेटल दोनों को आप फिक्स कर देंगे, जोड़ देंगे और फिर आपने पेशेंट को बुला के तो फिट कर देना होता है, ठीक है। और उसको आपने साथ में गाइड भी करना होता है कि किस किस तरह से आपने क्या
करना है, किस तरह से आपने उसको उतारना है, डोनिंग डॉफिंग कैसे करनी है, किस तरह से आप इसको पहनेंगे, ये सारी बातें आपने बतानी होती हैं, ठीक है। प्रोसेसेस हमारे पास क्या होता है, आइदर प्रीपैरेटरी भी हो सकते हैं और डेफिनेटिव भी हो सकते हैं, यानी कि टेम्परेरी भी हो सकते हैं और परमानेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। टेम्परेरी जो प्रोसेसेस हैं इज़ फिटेड वाइल द रेजिडुअल लिम्ब इज स्टिल मैचुरिंग, ठीक है। अब टेम्परेरी प्रोसेसेस, अच्छा अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअल बात है, ठीक है। जब सर्जरी हो गई, एम्पुटेशन हो गई, तो हम चाहते हैं कि हम जिस तरह चाहते होते हैं ना, हमने उस तरह हम क्या करें कि हमारी लिम्ब जो है वो हील हो उसी तरह, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेरी प्रोसेसेस चढ़ा देते हैं, ठीक है, जब लिम्ब हील हो रही होती है, ठीक है। तो उधर हम क्या करते हैं कि टेम्परेरी प्रोसेसेस चढ़ाते हैं, तो वो जिस तरह हम प्रोसेसेस जिस तरह का चढ़ाएंगे वो उसी शेप में क्या करेगी, हील कर जाएगी, ठीक हो गया, ठीक है। अब प्रिपरेटरी प्रोसेसेस अलाउ द पेशेंट टू ट्रेन विद प्रोसेसेस सेवरल मंथ अर्लियर, और प्रोसेसेस पहनाने, एक परमानेंट प्रोसेसेस पहनाने से पहले हम पेशेंट को ट्रेन कर रहे होते हैं प्रिपैरेटरी प्रोसेसेस के थ्रू, ठीक हो गया। प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई तो इट्स ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अब यूज़ टू मोल्ड द रेजिडुअल लिम्ब इनटू डिज़ायर्ड शेप। अब हम जो टेम्परेरी प्रोसेसेस होते हैं हम इनको यूज़ करते हैं कि हम जो रेजिडुअल लिम्ब है उसको अपने अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको शेप देने के लिए, ठीक है, डिज़ायर शेप जो हमें शेप चाहिए होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम प्रोसेसेस जो हैं वो यूज़ करते हैं। ये टेम्परेरी प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। जो अब एडवांटेजेस हैं टेम्परेरी प्रोसेसेस के, ठीक है, ये श्रिंक करता है रेजिडुअल लिम्ब को मोर इफेक्टिवली देन द इलास्टिक रैप। अगर आप वो ऊपर जो एम्पुटेशन के बाद जो इलास्टिक रैप ऊपर जो है अप्लाई करते हो, ठीक है, इलास्टिक रैप से जब आप रैपिंग करते हो, ठीक है, उससे ज़्यादा इफेक्टिव है कि आप टेम्परेरी प्रोसेसेस जो है वो यूज़ कर लो, ठीक है। इट अलाउ द बाइपेडल एम्बुलेशन, ठीक है, ये अर्ली बाइपेडल एम्बुलेशन अलाउ करता है, ठीक है। इस अगर आप टेम्परेरी प्रोसेसेस यूज़ करते हो तो पेशेंट जल्दी चलने लगता है, ठीक है। अगर तो लोअर लिम्ब की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये उस केस में होता है, ठीक है। सर्टेन इंडिविजुअल कैन रिटर्न टू वर्क, ठीक है, वो इजीली रिटर्न टू वर्क, ठीक है। उसके अलावा मतलब कि इजीली अपने जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उनको परफॉर्म कर पाते हैं जल्दी से। पॉजिटिवली मोटिवेटिंग होता है, ठीक है। इट रिड्यूस द नीड फॉर कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज प्रोग्राम, और जो कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेज करवानी पड़ती हैं, ठीक है, ये उसके नीड को भी काम कर देता होता है, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या होता है कि टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस आते हैं, ठीक है। और अगर परमानेंट प्रोसेसेस की बात करें तो परमानेंट प्रोसेसेस क्या होते हैं कि बस वही मतलब शेप एक एक्वायर हो चुकी है, ठीक है, और वही शेप रहेगी रेजिडुअल लिम्ब की, और उस केस में जो हम प्रोसेसेस देते हैं वो परमानेंट होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस में हमारे पास क्या होता है कि फंक्शनल प्रोसेसेस जनरली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम अब जो टाइप ऑफ प्रोसेसेस है वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस जो हैं अपर लिम्ब की, लोअर लिम्ब की क्या हैं।